जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल टॉप तक पर स्वागत करता हूं। तो मेरे भाई टॉप तक पढ़ाएंगे और टॉप तक ले जाएंगे, और जितने भी ऑल ओवर इंडिया के टॉप तक के टीचर्स हैं उन सभी को टॉप तक पर लेकर जरूर आएंगे। ठीक है, वैसे तो सभी टॉप तक के टीचर यहाँ पर हैं और सभी टॉप तक के बच्चे भी हैं, तो मेरे भाई टॉप तक पढ़ाएंगे, टॉप तक ले जाएंगे, ये आपसे वादा है। और इस साल आपको वर्दी और जॉब आपको जरूर दिलवाएंगे। आ जाइए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आज टाइम एंड वर्क बहुत ही गहराई से पढ़ने वाले, मतलब इसका हर एक अंग पढ़ लेंगे, मतलब हर एक बेसिक चीजों को पढ़ते रहेंगे। बार मैं आपके कमेंट्स देख लूं, कमेंट्स चल रहे हैं, शुरू में प्रॉपर चल रहे हैं। एक बार जल्दी से शेयर करके आइए भाई, जल्दी शेयर कर आ जाइए क्लास को, एक बार स्पीड में जल्दी से शेयर कर आ जाइए सभी बच्चे। चैनल का नया नाम टॉप तक, ये तो सभी को पता है आपको, ठीक है। और एक बार प्लीज देखिए स्क्रीनशॉट लेकर इसका अपने स्टेटस वगैरह में लगा लीजिए और मुझे फेसबुक या इंस्टा पर एक बार मैसेज कर देना। उसको मैंने वैसे टीम को कह रखा है, या मैं ही कल बैठ के या रात में बैठ के अपनी स्टोरी में आपका वो जो भी आपने स्क्रीनशॉट भेजा उसे लगवा लूँगा, ठीक है। आगे आते हैं। देखिए सभी कोर्सेज हैं, आज रात के 12 बजे तक सभी ये 600 रुपए के आपको मिल जाएंगे सभी बैचेस। अच्छा एक चीज और, बहुत से बच्चे कहते हैं सर बेसिक से अगर बिल्कुल पढ़ना हो और ऐसा बैच जो सबको ही अपने अंदर संभाले, तो महाभारत बैच आगे जाके इसका 2500 रुपये प्राइस होगा, पर आज रात 12 बजे तक इसका प्राइस है मेरे भाई कितना, आज रात 12 बजे तक इसका 600 रुपये प्राइस। इसमें यूं है कि हिंदी भी करा रहे हैं तो इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस तो देखो कराते हैं, बट होता है किसी में हिंदी आती है किसी में इंग्लिश, में सब कुछ होगा, जो भी ओवरऑल आता है सब कुछ इसमें मिल जाएगा। महाभारत बैच आगे जाके इसका प्राइस बढ़ जाएगा, यानी कल ही, ठीक है। तो आप जाकर आज ले सकते हो रात के 12 बजे तक। अच्छा कहाँ पे मिलेगा? टॉप तक ऐप पे। कहाँ मिलेगा मेरे भाई? टॉप तक ऐप पर। कौन सी ऐप पे? टॉप तक पे, ठीक है। आ जाइए, ये सभी चीजें इनमें मिलेंगी ऐप में। अब हम आ जाते हैं चैप्टर पर। एक बार जल्दी से शेयर कर आ जाइए अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ। टाइम एंड वर्क बहुत प्यारे तरीके से पढ़ने वाले हैं। अच्छा एक बात और, एक छोटी सी बात और मेरे भाई, जो बच्चे राहुल देशवाल एकेडमी ऐप जो हमारी पुरानी वाली है उसमें कुछ कमियां थी, ठीक है, तो वो कमियां दूर करके नई ऐप में, मतलब हमने बहुत बड़ी कंपनियों से बात करी, क्योंकि देखिए आगे जाकर ना सारा का सारा खेल ही किसका हो जाए? ऐप का। कोई भी चीज जैसे हमें फ्री में टेस्ट सीरीज देनी है तो ऐप चाहिए, कोई भी चीजें अगर आगे जाके यूट्यूब पे कभी दिक्कत बनती है, यूट्यूब पेड हो गया आगे जाके कभी भी, तो ऐप पर हम किसी भी तरह से आपसे जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो पुराने वाले तो ऐप बेस्ट होनी चाहिए, इसलिए हमने ये बेस्ट ऐप बनवाई, नई ऐप टॉप तक। तो टॉप तक ऐप डाउनलोड कर लेना, पहली बात। और दूसरी बात, जो पुराने वाले बच्चे हैं उन्हें कुछ नहीं करना, एक तो रजिस्टर का ऑप्शन होता है, जो पुराने बच्चे जिन्होंने कोर्स ले रखा था और जिन्हें अब फ्री लाइव बैच चाहिए, यानी वो कोर्स भी मिल जाएगा इस नई ऐप पे, और नई ऐप पे ही सब मूव कर जाओ जिन्होंने पहले वहां पे कोर्स ले रखा था। नई ऐप पे बहुत सारी और चीज मिल जाएंगी, तो रजिस्टर नहीं करना, उन्हें सिर्फ लॉग इन करना है। सिर्फ उनके लिए बता रहा हूं जिन्होंने कोर्स पहले ले रखा था, सिर्फ लॉग इन करो। लॉग इन में ऊपर का यूजर नेम, अपना नंबर डाल देना जिस नंबर से पहले कोर्स लिया था, और नीचे पासवर्ड डाल देना 1 2 3 4 5 6। बस इतना आसान सा 1 2 3 4 5 6, बस जाओ और कोर्स। उसके बाद जो आपका रिकॉर्डेड था वो तो था ही, उसके बाद लाइव बैच भी आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा, या फिर इसको ऐसे छोड़ देता हूं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, और साथ में जो बच्चे अभी लाइव बैच में लेंगे रात तक, ठीक है, उनको आज रिकॉर्डेड कोर्स भी फ्री मिलेगा। आ जाइए, अब आ जाते हैं चैप्टर पे। पहला क्वेश्चन, हाँ भाई जल्दी से स्पीड में होता है। ये पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कर रहा है मेरे भाई, छोटा सा कर लेते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूंगा। कोई भी बच्चा ये मत कह देना कि सर जी इतने ज्यादा बेसिक से क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि देखिए अगर किसी भी चीज का अंत करना है तो उसका बेस आपको जानना होगा, नहीं तो क्या होगा कि आपको, मतलब बहुत से बच्चे सीख जाएंगे और कुछ बच्चे तो या तो देखो छलांग मारकर आप पार कर सकते हो, मतलब 4-5 सीढ़ी एक साथ चढ़ते वक्त कोई चढ़ भी आता है, कोई टैलेंटेड होता है, एक आधा फिसल के गिर भी आता है। मैं चाहता हूँ सभी चढ़ें, आराम से चढ़ेंगे। देखो पहला क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क की बात करते हैं क्या है। देखिए टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चन है ना, इन सभी क्वेश्चनों में ना क्या दे रखा होता है, कुछ 2 व्यक्ति हैं, कुछ 3 हैं, कहीं 4 दे रखे होंगे, कुछ काम कर रहे होते हैं। अब वो जो काम कर रहे होते हैं, हाँ जी बताइए सर। ओके ओके ओके, देखिए आ जाइए। थैंक यू सर, थैंक यू। बच्चे परेशान, देखिए यहाँ से वो हटा दिया गया है। कौन हटा दिया है? टॉप तक का लोगो इधर कर दिया गया है ना, बच्चों को थोड़ी परेशानी हो रही है। ओके, तो देखिए बेसिक क्या है, सबसे पहली बात, कुछ लोग दे रखे होते हैं
अभी शुरू कर रहे हैं 2 लोगों से। उन 2 में से पहले वाला कह रहा है, पहले वाला जो ए है उसके बारे में बताया गया कि भाई साहब जो ए है ना वो किसी भी काम को 20 दिन में खत्म कर सकता है, जो भी टोटल काम होगा, और उसी सेम काम को दूसरा व्यक्ति बी वो कर सकता है 30 दिन में अकेला खत्म। चलो इतनी इंफॉर्मेशन हमें मिल चुकी थी। पहली इंफॉर्मेशन हमें मिली ए किसी काम को अकेला कितने दिन में करता है मेरे भाई, 20 दिन में। और ये दिन मतलब डेज, टोटल डेज, ठीक है, दिन लिखते हुए चलूंगा। और आगे चले तो बी के बारे में पता चला, बी किसी काम को टोटल 30 दिन में खत्म कर सकता है। अच्छा एक बात बताइए, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी दूर दूर तक आपको ये पता चल रहा है कि टोटल काम कितना है? आप कहोगे नहीं। फिर मैं कहूंगा कि तो क्या किया जाए? तो देखिए, जो पुराने बच्चे उन्हें तो पता है क्या करना है, बट कोई अगर नया बच्चा है तो उनके दिमाग में सबसे पहले आएगा सर जी टोटल काम को एक्स मान लो। तो भैया देखो एक्स तो मानना ही नहीं है, क्योंकि देखिए जो दुख होता है ना, दुख को याद नहीं करना चाहिए। तो क्या मान लेते हैं, डब्लू। डब्लू मानना सही रहेगा मेरे, डब्लू भी नहीं मानना, क्योंकि देखिए कोई भी चीज एक्स वाई जेड ऐसी चीजें मानने से ना हमेशा क्या होता है, हमेशा आप लंबे मेथड के साथ खेल रहे होते हो, और यहाँ पे लंबे मेथड की आपको आवश्यकता ही नहीं है। जो लॉन्ग मेथड से जाएगा वह पीछे रह जाएगा। तो अब आपको सर तो फिर क्या माने, पता तो है ही नहीं, हमें निकालना है। और बचपन से यही चीज मानते मानते बड़े हुए हैं कि कोई भी अगर आपको चीज नहीं पता और पूछी गई है तो उसे लेट कर लो, जैसे वर्क नहीं पता तो डब्लू मान लो, यही तो सीखा है। तो अब सारी चीजें छोड़कर अब उन सभी चीजों से बाहर आ जाओ। अब हम जब भी मानेंगे तो क्या मानेंगे, एक वैल्यू मानेंगे। मानना है, किसी ने रोक थोड़ी लगा दिया, डब्लू ही क्यों माने, किसी ने कहीं किसी बुक में लिख के छोड़ के क्या था कि डब्लू मानेंगे, मान तो कुछ भी सकते हैं। तो हम मानेंगे एक वैल्यू। वैल्यू क्यों, वैल्यू मानने से चीजें देखो कितनी आसान हो जाएंगी। अब वैल्यू तो मानने को मैंने मान ली यहाँ पे 33, क्या सही जा रहा हूं? आप कहो सर हमें क्या बता 33, आप कह रहे हो वैल्यू माननी है तो 33 मान लेते हैं। कोई कहे सर 27 मान लो। मैं कह रहा हूं वैल्यू भी मानने पर एक ऐसी वैल्यू मानना जो 20 के पहाड़े में और 30 के पहाड़े में दोनों में आती हो, यानी 20 और 30 का एलसीएम मान लो। तो 33 मानने से क्या आंसर नहीं आएगा, पक्का आ जाएगा 33 से भी आंसर, पर फायदा नहीं होगा। 33 मानने से लंबा मेथड खिंच जाए, पॉइंटों में चीजें, फिर वही मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो हम एक ऐसी वैल्यू मानेंगे जो 20 और 30 से पूरी तरह कट जाए, और वो होगा 20 और 30 का एलसीएम यानी कि 60। अब एक बात ध्यान से बताना, 60 काम को कोई व्यक्ति 20 दिन में खत्म कर देता है। अगर 20 दिन में 60 काम खत्म करने का मतलब क्या है, डेली बेसिस पर यह व्यक्ति 3 काम कर रहा होगा, 1 दिन में 3, 2 दिन में 6, 3 दिन में 9, करते करते 20 दिन में 60 काम खत्म। तो डेली का, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, पर डे लिख देते हैं, पर डे, डेली मतलब पर डे। पर डे का अगर 20 दिन में 60 तो 20 दिए 60, तो पर डे का काम ए का 3 आ चुका है, और बी हर रोज कितना काम करता होगा, तो 30 दिन में 60, तो 30 दूनी 60 यानी डेली करता होगा 2। बस। अब क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इसी टोटल 60 काम को, जो भी हमने काम माना है, अच्छा जब मैं टोटल 60 काम मानता हूं तो ए पर डे 3 काम करता है और बी डेली का 2 काम करता है। अब क्वेश्चन चाह रहा है कि ये दोनों मिलकर, अकेले अकेले नहीं, दोनों एक साथ मिलकर अगर काम करते हैं तो काम कितने समय में खत्म कर देंगे। तो दोनों मिलकर जो काम माना है, कितना माना है 60, अगर दोनों मिलकर इस पूरे कार्य को खत्म करेंगे तो दोनों की रफ्तार क्या क्या है, ए 1 दिन में 3 और उसी 1 दिन में बी 2 काम कर सकता है, तो दोनों मिलकर कर देंगे 3 और 2 5, 1 दिन में 5, 2 दिन में 10, 3 दिन में 15। तो 5 की रफ्तार से 60 काम कितने दिन में खत्म, 12 दिन में। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। अब अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, थोड़ी स्पीड में चलेंगे। अब आप चीजें समझ चुके हो। अब फिर से वही उसी तरह का एक क्वेश्चन आपने देखा, फिर से क्या देखा, ए किसी काम को 12 दिन में करता है। आप क्या लिखोगे कि जैसा कि मैंने बताया था, पहले डाटा लिख लेते हैं। ए की रफ्तार दे रखी है कि 12 दिन में काम खत्म। बी के बारे में बताया गया है, बी किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, ठीक है। पर जैसे ही हम आगे बढ़े तो पूछा गया टोटल कार्य दोनों मिलकर कितने समय में खत्म कर सकते हैं। सबसे मेन मुद्दा टोटल काम नहीं पता, पर अब आप समझ चुके हो टोटल काम क्या होगा। टोटल काम एक ऐसी वैल्यू जो 12 और 24 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। अच्छा, ऐसी वैल्यू क्यों माननी है, जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो 12-24 का पाड़ा, सॉरी 12-24 का एलसीएम 24। अगर 24 काम को 12 दिन में करना है तो हर रोज कितना काम करता हुआ है, 12 दूनी 24, 1 दिन में 2, तो 12 दूनी
24, तो 12 दिन में 24 का मतलब है डेली बेसिस पर 2 काम ए कर रहा होगा, तो पर डे, तो पर डे का काम आ गया मेरे भाई 2, इसका 24 से कम 24, इसका काम आ गया 1। अब क्वेश्चन चाह रहा है कि ये दोनों मिलकर इस पूरे 24 काम को, तो 24 काम को जब दोनों मिलकर करेंगे, तो दोनों मिलकर करेंगे तो ए 2 और बी 1, तो दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करेंगे और 3 की रफ्तार से पूरे इस काम को 8 दिन में निपटा देंगे। निपटा देंगे, निपटा देंगे, बिल्कुल निपटा देंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं मेरे भाई। देखिए थोड़ी देर में आपको एक वो दूंगा ईमेल आईडी, ठीक है। नंबर मैंने सुबह एक वीडियो बनाई थी, उसमें नंबर दे दिए हैं। नंबर मेरे भाई मैंने सुबह एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने नंबर दे दिए हैं। सुबह एक वीडियो बनाई थी कि जिसको भी कोई दिक्कत हो उस नंबर पर फोन करना। एक ईमेल आईडी और दे दूंगा कि ऐप में मतलब ऐप लॉगिन करते वक्त कोई दिक्कत आई हो तो उस ईमेल आईडी पर आप मैसेज डाल देना, आपकी तभी तभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आ जाइए इस क्वेश्चन पर आते हैं, क्या कह रहा है देखिए। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। इससे पहले एक ये वाला क्वेश्चन कीजिए, इस वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। इस क्वेश्चन में अक्सर बच्चा छोटी छोटी गलतियां कर देता है। क्यों? बहुत टफ क्वेश्चन है। टफ नहीं है, वही बच्चों वाला बेसिक सा क्वेश्चन है। टफ तो आगे आएंगे क्वेश्चन, जो खिलाड़ी टाइप क्वेश्चन है ना आगे आएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक्स किसी कार्य को 4 घंटे में समाप्त कर सकता है। यानी एक्स के बारे में बता दिया है कि एक्स किसी काम को 4 आवर यानी 4 घंटों में खत्म कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ वाई की अगर बात करते हैं तो वाई किसी काम को 8 घंटों में खत्म कर सकता है। वाई सेम काम को 8 घंटों में खत्म कर सकता है। आपके हिसाब से टोटल काम क्या माना जाए? तो आप कहोगे सर 4 और 8 का एलसीएम, या फिर आप अपने दिमाग से सोचो कोई एक ऐसी वैल्यू हो छोटी से छोटी जो 4 के पहाड़े में भी आ जाए और 8 के भी। तो 4 के पहाड़े में 8 आता है और 8 के पहाड़े में भी 8 आता है। ठीक है, तो एलसीएम आ चुका है 8। अब हम निकालेंगे भैया हर घंटे पर आवर एक्स कितना काम करेगा। तो 4 घंटों में 8, तो 4 दूनी 8 यानी हर घंटे 2, और ये करेगा हर घंटे 1 काम। 8 एकम 8। क्वेश्चन चाह रहा है इस पूरे कार्य को, पूरा जो कि हमने क्या माना 8, इस पूरे 8 काम को एक्स और वाई मिलकर, जब ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक्स का 2 और वाई का 1, टोटल हो गया 3 काम। तो 8/3 घंटों में यह पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा। अब मैंने नजर घुमाई ऑप्शंस की तरफ, तो कोई भी ऑप्शन ऐसा नजर नहीं आया जो इस 8/3 घंटे जैसा दिखता हो, यानी कुछ गड़बड़ हुई है। कोई गड़बड़ नहीं हुई। हमें एक स्टेप आगे जाना होगा। एक स्टेप आगे यानी कि घंटों को मिनट में बदलना होगा। बस इतना छोटा सा बेसिक सा काम। घंटों को मेरे भाई किस में बदलना होगा? मिनट में बदल देंगे। कैसे? देखिए ये 8/3 घंटे, इसे मिनट में बदलते हैं। कैसे? देखिए 3 से ऐसे काटेंगे 2 पर जाएगा, तो ये हो जाए 2 सही 2/3 घंटे। ठीक है, यानी 2 घंटे तो अलग से हैं ही, प्लस में 2/3 घंटों को 2 + 2/3 घंटे है टोटल। ठीक है, इसको अब यहां से मिटा देता हूं थोड़ा सा। 2 घंटे यानी 120 मिनट, 2 घंटे यानी 120 मिनट प्लस 2/3 घंटों मिनट में बदलने के लिए 60 की मल्टीप्लाई। 3 से 20 पर 20 दूनी 40, तो 20 दूनी 40, ये कितना हो गया? 120 प्लस 40 आपका कितना आ चुका है? 160। उत्तर हो गया हमारा सेकंड। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन, आ जाओ मेरे भाई। अच्छा, इस क्वेश्चन से पहले इस पे आओ। ये क्वेश्चन बताइए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब। हाल फिलहाल में जब आपका पिछले साल ये नया क्वेश्चन पहली बार इस तरह से पूछा, ऐसा नहीं बहुत टफ है, बट ये कुछ यूनिक क्वेश्चन जो अभी हाल फिलहाल में पूछे गए हैं कि इस तरह से भी उसने पूछा। उसने पहले कभी सोचा नहीं होगा, उसने सोचा चलो कुछ नया कर लें, बच्चा घबरा जाएगा, पर घबराना तो है ही नहीं। ऑप्शन भी देखो कैसे कर रहे देख रहे कि बच्चा ये सोचा पता नहीं क्या ही नई चीज आ गई। जब कुछ नया आता है ना तो बच्चा पक्का डर जाता है। जो चीज नहीं पढ़ी होगी, चाहे आपको आती होगी, पर जब आप MN देखोगे ना तो घबराए जाओगे। पर ऐसा घबराने वाला जैसा कुछ था नहीं। क्यों? देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो बहुत छोटी छोटी बातें ध्यान से देखना। अगर मैं ए के बारे में आपसे कुछ पूछूं तो ए क्या कह रहा है? ए बता रहा है मैं किसी काम को M दिन में कर सकता हूं। हिंदी में देख सकते हो ए किसी कार्य को M दिनों में कर सकता है। ठीक है मेरे भाई, तो हमने लिख दिया ए किसी काम को M दिन में कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ बी की बात की जाए तो बी उसी सेम काम को N दिन में कर सकता है, N दिन। अब अगर मैं आपसे पूछूं टोटल काम कितना है,
तो टोटल काम क्या होता था, टोटल काम एक ऐसी वैल्यू जो m और n दोनों से पूरी तरह कट जाए। अब एक बात बताओ, एक ऐसी वैल्यू जो 3 और 4 दोनों से पूरी तरह कट जाए, जल्दी बताओ क्या होगी। एक छोटी से छोटी वैल्यू कोई बताओ जो 3 के पहाड़े में भी आते हो 4 के, अगर नहीं पता तो नॉर्मल 3 और 4 का गुणा 12, जो 12 है वह छोटी से छोटी वैल्यू है जो कि 3 से ही भाग हो जाएगी और 12 4 से भी डिवाइड हो जाता है। अब अगर आप 12 की बात करो तो 12 किन दो वैल्यू से मिलकर बना है, 12 कहीं ना कहीं 3 और 4 की मल्टीप्लाई से बना है। कहने का मतलब इतना है, जिस नंबर में 3 छुपा हो 4 छुपा हो तभी वह नंबर 4 से भी डिवाइड हो सकता है और वह नंबर 3 से भी। सीधा सीधा कहने का मतलब यह है, हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए थी जो m और n दोनों से डिवाइड हो, यानी कि उस वैल्यू में पक्का पक्का m और n दोनों होने चाहिए। तो हमने यहाँ पे वह वैल्यू m n ले ली, ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से m दिन के अंदर इतना कार्य अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो डेली कितना करता होगा। तो मेरे भाई इस पूरे काम को m में जब बांटेंगे, मतलब m से जब डिवाइड करेंगे, टोटल इतने दिन है तो m दिनों से जब डिवाइड करें m से m कट जाए, यहाँ पे क्या आ जाएगा n, यानी डेली का पर डे का काम आ गया यहाँ पे n, और इस कंडीशन में पर डे का काम क्या हो जाएगा m। कैसे, इसको जब इससे डिवाइड करें n से n कट जाएगा। तो यहां से जो हमें चाहिए था वो सारा डाटा हमारे सामने है। अब क्वेश्चन चाह रहा है कि ये पूरा काम यानी m n काम दोनों मिलकर, दोनों कौन, a और b अगर दोनों मिलकर करेंगे तो a n और b m, जब ये दोनों n प्लस m काम करेंगे तो कितने दिन में खत्म कर देंगे, m n अपॉन n प्लस m, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। अब थोड़ी सी स्पीड को इंक्रीज कर दिया जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अब सारे के सारे चीते बड़े वाले शिकारी हो चुके हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर 50% बच्चा हुआ है जो खिलाड़ी बन चुका है और 50% बच्चा जो अभी हाल फिलहाल में नया है। पर मुझे लगता है नए बच्चों को भी ये सारी चीजें समझ आ चुकी होंगी, क्योंकि आप सब बड़े वाले चीते हो। मुझे बताओ मेरे चीतों क्या होगा इसका आंसर। और मेरे भाई एक बात हमेशा याद रखना, और हमेशा बोलता हूं, कोई नया बच्चा भी आया तो तुम वो चीते हो जो शिकार पर जीते हो। अब शिकार क्या, यूं जाके अपने दोस्त के यूं नहीं 2-3 मार दिया घुसंड, अरे तेरा शिकार कर दिया आज क्योंकि मैं चीता हूं और शिकार पर जीता हूं, वो शिकार नहीं। शिकार सिर्फ और सिर्फ एक, वो है तुम्हारी जॉब। तो तुम वो चीते हो जो शिकार पर जीते, और शिकार क्या है मेरे चीतो, तुम्हारा जॉब। और कल को कोई तुम्हारी वाली से या तुम्हारे वाले से ये पूछ लेता है कि आजकल तेरे वाला दिखता नहीं, कैसे पागल सा हो गया, बुकों में घुसा रहता है, तो वो ये कहे कि अगर वो पूछे कि पता नहीं कौन सा नशा कर रहा है तेरे वाला, कि बस पड़ा रहता पागल हो रहा है, तो उसके मुंह से ये निकलना चाहिए कि वो किसका नशा करता है, जॉब का नशा करता है, तगड़े वाला, सस्ता नशा नहीं है जो 400-500 में कोई बोतल लेके पी लेता है, तो नकली नशे हैं, तो हर चौथा बंदा कर सकता है। भैया जिसको वर्दी पाने का जुनून है ना, वो नशा अलग होता है, वो हर कोई नहीं कर सकता, महंगे नशे हैं ये। तो पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, मेरे वाला तो जॉब का नशा करता है। इस तरह के शब्द जब निकलेंगे, मतलब तुम्हारे लिए तैयारी करते वक्त भी रिस्पेक्ट आनी चाहिए लोगों की नजरों में कि भैया तगड़ी तैयारी कर रहा है, मतलब खुद तो कर ही रहे हो, दुनिया को भी लगना चाहिए। ए बी और सी, अब ये नहीं है दुनिया को लगना चाहिए तो छत पर चले और सारी की सबको देख देख के पढ़ रहा हूं मैं, मतलब कि पढ़ाई मतलब पढ़ाई। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है मेरे भाई, एक ए है, एक बी है और एक सी है, ठीक है, और यह तीनों मिलकर किसी कार्य को 20, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, अब 3 व्यक्ति आ चुके हैं मैदान में, और उसमें से एक कहता है कि भाई साहब मैं किसी कार्य को, एक कहता है मैं किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता हूँ, 20 दिन में। मैंने कहा ठीक है भाई। बी से पूछा मेरे भाई तू कितने दिन में करता है, बी ने कहा जी 12 दिन में कर दूंगा, 12 दिन में निपटा दूंगा पूरा काम। और सी से जब पूछा गया तो सी ने कहा जी मैं कर दूंगा, ई लग रहा है सी लिख देते हैं, सी ने कहा जी मैं कर दूंगा 15 दिन में। ये तो ए बी सी ने कह दिया, हमने कहा ऐसा है तुम तीनों एक साथ लग जाओ और जो पूरा काम है उसे करके दिखाओ और ये बताओ कितने दिन में हो जाएगा। अब वहां तक पहुंचने के लिए पहले पूरा काम तो पता हो, अब पूरा काम XYZ मानने में तो भैया मजा नहीं है। तो मैंने क्या करा, एक ऐसी वैल्यू मानी जो 20, 12 और 15 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, और वह क्या निकल कर आई 60। इसे टोटल काम मानकर चल रहे हैं। इस जब टोटल काम 60 मानता हूं उस केस में अगर पर डे का काम मैं जानता हूं, पर डे प्रतिदिन, तो 20 दिन में 60, तो 20 दूनी 20 दिए 60, तो ए का
डेली का काम 3 आ गया, 12 पंजे 60, बी का काम गया 15 चौक 60, यह सी का आ गया। पर क्वेश्चन ने ये नहीं कहा है कि ए बी सी एक एक दिन में कितना करते हैं। क्वेश्चन चाह रहा है ये तीनों मिलकर इस पूरा मतलब हमने 60 का मान रखा है, इस पूरे कार्य को तीनों मिलकर मतलब ए का 3, बी का 5, सी का 4, यानी 5 और 9 और 3 12 की रफ्तार से जब काम करेंगे तो 12 एक दिन में 12, 2 दिन में 24 करते करते 60 काम को कितने दिन में निपटा देंगे, 5 दिन। और यह हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ओके, शाबाश मेरे चीतो, शाबाश, बहुत बढ़िया, गजब। बताओ इसका उत्तर क्या होगा। लाजवाब, बेहतरीन। आज नोटिफिकेशन नहीं आई मेरे भाई। देखो अब से किसी को भी सर्च करना हो, या तो टॉप तक मैथ सर्च कर लेना, अब से किसी को भी सर्च करना हो तो टॉप तक मैथ सर्च कर लेना, या फिर राहुल देसवाल, टॉप तक मैथ सर्च करना, ज्यादा कोशिश करना, टॉप तक मैथ सर्च कर लेना। अब से कोई भी रात के 9 बजे, देखो चाहे कुछ भी हो जाए, डेली रात में 9 बजे क्लास होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, डेली रात में 9 बजे क्लास होगी। 1-2 दिन ऐसा होगा क्योंकि नई नाम बदलते हैं ना, तो क्या होता है आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगी। तो आप कोशिश करना, बेहतर रहेगा रात में 9 बजे आओ, टॉप तक मैथ्स डालो, मेरी क्लास आपको 100% दिख जाएंगी। क्या डालना है, टॉप तक मैथ्स, साथ में आप राहुल सर मैथ्स भी डाल सकते हो, बट इसको डालोगे तो इससे जल्दी मिल जाऊंगा। या फिर कोशिश करना टॉप तक राहुल सर मैथ्स डालना, ज्यादा अच्छा रहेगा, टॉप तक राहुल सर मैथ्स। ठीक है, टॉप तक राहुल सर मैथ्स। ठीक है, ओके, आ जाइए क्वेश्चन पर। और सबसे मजेदार चीज है, सब्सक्राइब ही कर लो। ठीक है, देखो यार, और देखो हमारे 4-5 चैनल हैं, टॉप तक जीएस, टॉप तक रीजनिंग, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़े, टॉप तक डिफेंस, टॉप तक टीचिंग एग्जाम, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में। सबको क्या कर लीजिए मेरे भाई, सबसे जुड़ जाइए, उन पर आपके लिए डेली बेसिस पर एक एक्स्ट्रा क्लास आएगी, एक यहाँ तो आएगी मेन चैनल पर और एक वहां पर। क्वेश्चन कह रहा है अगर मैं एबीसी की बात करूं तो ए किसी काम को 24 दिन में, बी 5 और सी 12 दिन में काम को खत्म कर सकता है। तो मेरे भाई आगे आ जाते हैं, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में, यहाँ पे लिख लेते हैं ए किसी काम को 24 दिन में। आगे आए तो बी कह रहा है बी उसी सेम काम को कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन। सी कह रहा है कि सी उसी सेम काम को मेरे भाई 12 दिन में करता है। सबसे पहले दिमाग में ये सवाल उठेगा कि टोटल कार्य कितना माना जाए। तो टोटल कार्य एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो 24, 5 और 12 तीनों से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो वैल्यू निकल कर आई मेरे भाई क्या, 120। ठीक है, अब 120 को 24 दिनों में बांटा तो पर डे मेरे भाई कितना काम निकल कर आया, 5। तो पर डे ए का काम निकल कर आया 5। फिर 120 को 5 दिनों में बांटा तो यहाँ पर डे कितना काम निकल कर आया, 24। 12 से इसको काटेंगे तो पर डे का काम 20 निकल कर आया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा, ये ऑप्शन शायद गलत हो सकते हैं, तो इन ऑप्शनों पे मत जाना, शायद ऐसा भी हो सकता है गलत हो, शायद सही हो, तो आगे पता लग जाएगा। अब क्वेश्चन क्या चाह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यह तीनों मिलकर एक साथ काम करना, वे उसी काम को पूरा करेंगे। ठीक है, तो आ जाइए भाई, कैसे करेंगे देखिए। अब वो तीनों मिलकर अगर काम को शुरू करते हैं, वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो वो कितने दिन में कर देंगे। तो देखो 120 काम को तो भाई देख लेते हैं, अरे ये 10 आएगा, सॉरी ये क्या लिख रहा हूँ, सॉरी ये 10 लिखना, 10 सॉरी, ये 12 है, 12 मैंने क्या करा, 6 दिमाग में वहां 6 चल रहा था। ठीक है, ये 12 है, 10 आएगा यहाँ पे, 10 सॉरी 10 आएगा। ठीक है, तो मेरे सभी को जब टोटल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 39। तो 39 की रफ्तार से अगर मैं देखता हूं, ए बी सी की बात करता हूं तो ए 5, बी 24, सी 10, इनकी रफ्तार से जब 120 काम को किया जाएगा तो कितने दिनों में कंप्लीट कर देंगे। सबसे पहले तो 3 से इसे काटो 40 पर, 3 कम 3, 3 3 9, 40/13, 13 3 या 39, 3 सही 1/3, यह है हमारा 3 सही 1/13 दिन, यह हमारा आंसर आ जाएगा। किसी को डाउट। मेरे भाई देखो, ऑल एग्जाम के लिए अगर कोर्स लेना है तो ऐप पर जो टॉप तक ऐप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसके ऊपर एक महाभारत नाम क्यों रखा है, क्योंकि देखिए आप सब, कोई अर्जुन है, कोई कर्ण है, कोई कृष्ण भी है, कोई भीष्म भी है। तो यूपीएसआई का बैच भीष्म है, भीष्म। ठीक है, वो आपको भीष्म बना देगा। ठीक है,
एक अर्जुन बनाएगा, एक आपको कर्ण बनाएगा। तो महाभारत यानी जिसमें सारे योद्धा थे, उसमें आपको सारे एग्जामों की एक साथ तैयारी करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो महाभारत बैच ये हो गए दिन टोटल। इसमें से कोई ऑप्शन नहीं, तो दो तरह से आंसर देगा, या तो आपको ये ऑप्शन देगा या फिर मेरे भाई ये ऑप्शन देगा। ठीक है, आगे चलिए, बताइए जल्दी से। तो हर बार चीजें बदल रही हैं। पहले दो व्यक्ति अलग अलग काम कर रहे थे, ए और बी, फिर ए, बी और सी, तीन व्यक्ति हुए। अब चीजें बदल चुकी हैं। अब क्या हो रहा है, अब ए और बी का एक अलग ग्रुप है, फिर आगे पहुंचते हैं तो बी और सी का एक अलग ग्रुप है, और आगे पहुंचेंगे तो सी और ए का एक अलग ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। अब ग्रुपिज्म हो गया है, अब तगड़े लेवल पर चीजें जाने वाली हैं। आ जाइए, तो मेरे भाई देखते हैं चीजें क्या कह रही हैं और क्वेश्चन ये हमारा क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, आ जाइए, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। ए और बी कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। अगर मैं ए और बी की बात करता हूं तो ए और बी किसी काम को 12 दिन में खत्म कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। बी और सी मेरे भाई कितने दिन में खत्म कर देंगे, तो क्वेश्चन के हिसाब से 15 दिन में। ठीक है, और आप अपना सोल्व भी करा करो साथ में। सी और ए उसी काम को कितने दिन में करेंगे, 20 दिन में। अभी तो ये तो चीज हो गई। पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि ए, बी और सी तीनों मिलकर कितने समय में समाप्त कर देंगे। अब तुम में से सभी चीते लग गए होंगे दौड़ में, भैया दौड़ तो जरूरी है। अब आपने सबसे पहले क्या किया होगा, 12, 15, 20 का एलसीएम लिया होगा, 60 निकल कर आया होगा। कितना निकल कर आया, 60। चलो यहां तक तो तुम सारे के सारे चीते सही जा रहे थे, रफ्तार सही थी। फिर अगला स्टेप क्या करा होगा, 60 काम को 12 दिन में बांटा, यहां से निकल कर आया डेली का 5 काम। डेली काम कितना निकल कर आया, 5। 15 से 4 पर, ठीक है, 20 से 3 पर जाएगा 60। ये तो आ गया मेरे भाई डेली का ए और बी का काम। पर एक बात ध्यान रखना, ये सिर्फ ए का काम नहीं है डेली का, ये ए और बी इस पूरे ग्रुप का काम है 5, और ये इस पूरे ग्रुप का काम है 4, और ये इस पूरे ग्रुप का काम है 3। अब मैंने देखा जब 5, 4, 9 और 3 12 काम खत्म हुआ, जब 5, 4, 9 और 3 12 काम हुआ, उस कंडीशन में ए ने 2 बार काम किया है, बी का भी काम 2 बार लिया गया और सी का काम भी 2 बार गिना गया है। यानी अगर मैं बात करता हूं ए, बी और सी के, तो हर किसी का काम 2-2 बार जब गिनेंगे तब जाकर टोटल 12 काम खत्म होता है। अगर मैं इस 2 से इस 12 को 6 से, अच्छा ये समझिए 2 कहां से है, 2 यानी कि ए का 2 बार काम गिना है, बी का भी और सी का भी, इस वजह से यहाँ पे बाहरी मैंने 2 ले लिया। यानी जो ये कर सकते थे उसका डबल काम है ये 12। तो वहां से जब 2 से 12 काटा तो पता चला कि अगर ए, बी और सी सिंगल टाइम इनका काम गिना जाए तो सिर्फ एक दिन का 6 काम निकल कर आया। एक दिन का कितना काम निकल कर आया, 6। ये कैसे क्लास बंद हो गई, ऐसे कैसे हो सकता है, चल रही है ना, अच्छा चल रही है भाई साहब, इसमें बंद हो गई मेरा, मैं पता नहीं कहाँ गायब हो गया हूँ। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी का काम निकल कर आया 6। ये तो हो गया मेरे भाई ए, बी और सी का काम। पर क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है भाई साहब एक दिन में कितना काम कर रहे हैं खिलाड़ी, क्वेश्चन कह रहा है ये सब मिलकर जो भी पूरा काम है। सबसे पहले तो यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो, तो पूरा काम क्या है, तो पूरा काम है मेरे भाई 60। तो जो भी पूरा काम है यानी 60 काम को ये तीनों मिलकर, अब तीनों मिलकर एक दिन में 6 करते हैं, तो 6 की रफ्तार से 60 काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे, 10 दिन में। और यह हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, गजब। आ जाइए, बताओ मेरे चीतों क्या होगा इसका आंसर। और मेरे भाई देखो जो कोर्स लेगा उसको 1 साल की टेस्ट सीरीज भी बिल्कुल फ्री मिलेंगी। ठीक है, और कोर्स बहुत महंगा नहीं है। एक बच्चा पूछ रहा था सर और क्या मिलेगा, तो मेरे 1 साल तक की टेस्ट सीरीज। और बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं सर टेस्ट सीरीज एक्टिवेट 3 तारीख से होंगी। 3 से टेस्ट सीरीज एक्टिवेट होंगी, सब चीजें 3 से एक्टिवेट हो जाएंगी, लाइव बैच, टेस्ट सीरीज, हर चीज 3 तारीख से एक्टिवेट हो जाएंगी। और उसके बाद हर संडे को एक मेगा टेस्ट हुआ करेगा पूरा ऑल ओवर इंडिया का, जिसको मैं ही खुद ही मतलब कि अपनी देख रेख में, और 3-4 बहुत बेहतरीन टीचर और भी जो मुझे लगता है, जो जहां से मुझे लगता है कि जितने मेरे लिंक है हर जगह से, जो जैसे पेपर आते हैं पेपरों में, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन उठा के ऑल इंडिया टेस्ट कराया करूँ ऐप पर। और ऐप कौन सी है मेरे भाई, टॉप तक। ठीक है, ऐप का लिंक कहां पर है, डिस्क्रिप्शन में, आ जाइए। देखो क्या कह रहा है, फिर से वही बात,
एक ग्रुप ए और बी का। अच्छा, अगर इस ग्रुप की बात करते हैं तो ए और बी, थोड़ा ज्यादा हो गया, थोड़ा, हाँ चलो, ए और बी का ग्रुप मेरे भाई किसी काम को कितने दिन में करता है, तो ए और बी का ग्रुप करता है 12 दिन में, लिख दिया हमने। आगे बढ़ते हैं तो बी और सी का ग्रुप है, बी और सी कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में। आगे गए तो सी और ए का ग्रुप है, और सी और ए का ग्रुप कितने दिन में करता है मेरे भाई, 6 दिन में। अगर आपसे मैं पूछना चाहूँ टोटल काम कितना मानूं, तो अब आप हो गए बड़े वाले प्लेयर। आप गए सर जी इन तीनों का एलसीएम या एक ऐसी वैल्यू जो तीनों से कट जाए, तो मेरे भाई वो तो मुझे 24 नजर आ रही है, तो 24 का मान सकता हूँ। आपको सर जी बिल्कुल, हमने भी 24 ही माना है, तुमने पक्का 24 मान लिया होगा। अब 24 को 12 दिन में बांटेंगे तो डेली का काम 2 निकल कर आए, तो डेली काम कितना निकल कर आए, 2। 8 दिन में 24 काम बांटेंगे तो 8 3 24, और यहाँ पे 6 चौक 24। इतनी सी बात समझ आ गई, ठीक है। अब मैंने देखा टोटल 4 3 7 2 9, 4 3 7 2 9 काम खत्म हो रहा है। पर यह 9 काम कब खत्म हो रहा है, जब 9 काम किया गया, जब ए को मेरे भाई 2 बार यूज किया गया, यानी ए का काम हमने 2 बार गिन लिया है, बी का काम 2 बार गिना है, सी का काम भी 2 बार, यानी जब ए बी सी का काम 2 बार गिना जाता है तब टोटल 9 काम होता है। ये 2 यहां से हटकर कहां चले जाएगा, 9 के नीचे, और 9/2 आपके हिसाब से क्या होता है, 9 का आधा 4.5, तो मेरे भाई 9/2 कितना होता है, 4.5। अच्छा, इस बात से आपको क्या समझ आता है, साफ साफ कि ए बी और सी हर रोज 4.5 काम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन 2 तरीके से पूछ सकता है, एक जो पिछले क्वेश्चन में पूछा है, उसमें क्या पूछा था, यह तीनों मिलकर इस पूरे काम को कितने समय में खत्म करेंगे, क्या ऐसा पूछा है, तो मेरे भाई ऐसा तो कुछ भी नहीं पूछा। तो क्या पूछा है, सिर्फ यहां पर उसने बी के बारे में पूछा है, यहां पर सिर्फ उसने बी के बारे में पूछा कि बी अकेले इस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। अब यार बी अकेला, ये कैसे बताएं, कैसे, तो आपके दिमाग में सबसे पहली कंडीशन यही होनी चाहिए, बता देंगे कि मेरे भाई मुझे पता है टोटल तो 24 ही काम है, पर बी का अगर ये पता लग जाए कि वो डेली कितना काम करता है, क्यों पिछले क्वेश्चनों के आंसर हम कैसे दे रहे थे, हमें बस ये पता लग जाए कि वो व्यक्ति डेली कितना काम करता है, पर इस पूरे डाटा में कहीं भी हम ये नहीं देख पा रहे कि बी एक दिन में कितना काम कर सकता है। पर हम निकाल सकते हैं इस चीज को, कैसे निकाल सकते हैं, देखिए यहां इन तीनों का ग्रुप है, सही बात है। अगर मुझे बी के बारे में जानकारी चाहिए तो पहले मैं ए और सी के पास गया, मैंने ए और सी की जानकारी देखी, तो ए और सी का डेली का काम कितना है, 4, डेली काम कितना है, 4। तो मैं कह सकता हूं ए और सी इस 4.5 में से, ये 4.5 काम एक दिन का, इस एक दिन का 4.5 काम जो है उसमें से ए और सी का एक दिन का 4, यानी 4.5 में से 4 काम तो अकेले ए और सी कर रहे हैं। तो ये बचा हुआ आधा काम किसके हिस्से का रहा होगा, सीधा सीधा बी का, सीधा सीधा बी के हिस्से का। यानी एक बात क्लियर है, बी अकेला एक दिन में आधा काम करता है। और पूछा क्या गया है, बी इस पूरे कार्य को 24 काम को, तो 24 काम को बी की हम बात करें तो बी 24 काम को किस रफ्तार से करे, आधे की रफ्तार से। आधे की कंडीशन में 2 ऊपर पहुंच जाएगा, यानी 24 गुणा में 2, 48 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। किसी को डाउट, बताओ मेरे चीतो, अरे इसके कमेंट ऊपर नीचे क्यों आता है, हाँ भाई मेरे खिलाड़ियों, 48 दिन में पूरा कार्य खत्म हो जाएगा। किसी को डाउट, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, आ जाइए बताओ। अब तो स्पीड में देते रहो, स्पीड में, ठीक है, मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, भैया मजा तो आएगा ही, क्योंकि पता नहीं जी मेरे सारे के सारे चीते कौन सा नशा करते हैं, क्या जॉब का नशा करते हैं, तो जॉब का नशा तो मेरे भाई सबसे बड़ा है, ठीक है, और यही नशा करना भी चाहिए जॉब का, पढ़ाई का नशा, पढ़ाई से मोहब्बत। ये जो मोहब्बतें होती है ना, ये जो इश्क है, इसमें ना जिंदगी बनती है, किसी किसी में जिंदगी खराब होती है, और इसकी मोहब्बत हमें सिर्फ हमारी जिंदगी नहीं बनाती, आने वाली पीढ़ी की भी जिंदगी बना देती है। तो पढ़ाई तो एक अलग लेवल की चीज है। कभी कभी कहते नहीं है कि भाई जीवन में ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना कि पढ़ लिया होते, कम से कम ये अपने ऊपर नहीं, कभी हम कभी भी जीवन में आगे है ना, और वैसे भी अगर पढ़ाई करते रहोगे एक टाइम ऐसा आएगा आप औरों से ना बहुत आगे निकल जाओगे, जॉब लगेगी, अगर कुछ और दिक्कत हो, वैसे कुछ भी होता, बट जीवन में आप सफल जरूर रहोगे, औरों से बेहतर रहोगे, अच्छा कमाओगे, अच्छा खाओगे, दुख नहीं होगा, इसकी गारंटी आप, ठीक है। और वैसे तो इतनी गारंटी भी दे रहा हूं, जो पढ़ा रहा हूं अगर पूरी तरह प्रॉपर पढ़ते रहे,
तब 100% इस साल सबका सिलेक्शन करा दूंगा। 100% यहाँ लिख के दे रहा हूँ, ये सब स्क्रीनशॉट ले लेना, सर आपने कहा था। एक भी क्वेश्चन ऐसा छूट जाए जो एग्जाम में आ जाओ जो मैंने ना कराया हो, ठीक है। महाभारत बैच भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो यहाँ भी पढ़ो, कोर्स में भी पढ़ो, वहां पे टेस्ट सीरीज आएगी वो भी लगाओ, हर तरीके से उसमें क्यूज भी लगवाऊंगा, उसमें करंट अफेयर की वो भी डलवाऊंगा, ठीक है। और एक महान टेस्ट जो आया करेगा संडे टू संडे टॉप तक ऐप पर, वो भी कराऊंगा। तो एक भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको ऐसी फील होगी कि जो आपके फायदे में ना हो रही हो। तो यहाँ भी रहो, यूट्यूब पे टॉप तक ऐप पर भी जाओ, हर तरीके से अपनी तैयारी करो। तो ए और बी किसी काम को 20 दिन में, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ए और बी मेरे भाई किसी काम को 20 दिन में, ठीक है। बी और सी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? बी और सी मेरे भाई कर रहे हैं 12। और सी और ए की बात करें तो सी और ए किसी काम को करते हैं 15 दिन में, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। टोटल काम कितना हो जाए मेरे भाई? तीनों का एलसीएम 60। इतनी सी बात समझ आ गई? बिल्कुल समझ आ गई होगी। 60 काम को 20 दिन में जब बांटा जाएगा तो 20 3 60, तो डेली का काम कितना निकल कर आया मेरे भाई? डेली काम कितना निकल कर आया? डेली काम निकल कर आया 3, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 12 दिन में 60 को बांटेंगे तो 12 पंजे 60, तो डेली का काम 5 निकल कर आया, और यहां से डेली का काम 4 निकल कर आएगा। कितना निकल कर आएगा? 4। इतनी बात तो आप सभी के दिमाग में बैठ चुकी होगी। पर जैसे ही हम इसको जोड़ेंगे 5 4 9 और 3 12, ये जो 12 काम है ना, ये कब हुआ? ये 12 काम किस कंडीशन में हुआ है? जब ए को 2 बार गिन लिया गया है, बी को 2 बार, और इसी तरह से सी को 2 बार, यानी जब ए बी सी को 2 बार ए बी सी का काम गिना गया, तब जाकर हमारा टोटल 12 काम होता है, ठीक है। 2 से जब मैंने 12 काटा तो 6 पे कटा, तो यहां से मुझे ये पता लग चुका है कि ए बी और सी तीनों का एक दिन का काम 6 है। क्वेश्चन में पूछा गया है वे अलग अलग, अगर कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, जब भी ये पूछा जाएगा कि वो टोटल काम कितने समय में खत्म करेगा, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि ए एक दिन में कितना काम करेगा। भाई साहब मैं एक दिन में 10 रुपए कमाऊंगा, तो मैं हिसाब लगाऊंगा ना, 30 दिन में 300 कमा लूंगा, या फिर 2 दिन में कितना कमाऊंगा? एक दिन में 10, तो 2 दिन में 20, ओहो 20 कमा लूंगा। कैसे पता लगा? एक दिन का पता होना चाहिए कि एक दिन में कितना करेगा। पर यहां ना तो ए बी और सी तीनों में से किसी का भी एक दिन का काम नहीं पता, ना ही इस पूरे क्वेश्चन में कहीं दे रखा। पर ऐसा नहीं है मैं नहीं पता लगेगा, हम पता लगा लेंगे। कैसे? इस चीज को थोड़ी देर के लिए मिटा रहा हूं, थोड़ी जगह चाहिए होगी। देखिए इस लाइन पर आओ, ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं? डेली का काम 3। अगर ए और बी का कलर चेंज करता हूं, साफ दिखेगा, ए और बी का एक दिन का काम 3 और तीनों का 6। अब एक बार बताओ यार, तुम 3 मित्र हो, तुमने कहा हमने 6 काम कराए। अब 6 काम कहते ही मेरे अलावा जो 2 थे उन्होंने कहा हमने 3 कराए। उन्होंने 3 तो बचा हुआ 3 मैंने, यानी इन्होंने 3 कराए तो बचा हुआ 3 सी ने करा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बी और सी पर, या बी और सी पर वैसे बढ़ने की जरूरत नहीं, अब तो बहुत तेजी से कर सकते हो। सी और ए डेली का 4 काम करते हैं, बात सही है। इस 4 में से सी कितना करता है? सी करता है मेरे भाई 3, तो एक काम करता हुआ ए, ठीक है। 3 इसने कर दिया, 1 इसने कर दिया। अब दोनों तरीके से देख सकते हो, 6 में से 3 और 1 4 हो गया, बचा कितना? 2। और वैसे भी क्वेश्चन के हिसाब से इन दोनों टोटल 3 है, मतलब बिल्कुल सही जा रहे हैं हम। बस अब देख लो भैया, 60 काम को अलग अलग करवा दो। 60 काम को ए यानी 1 की रफ्तार से, तो एक दिन में 1, तो 60 काम को 60 दिन में खत्म कर देगा। आ गया है बी के पास, तो बी से पूछा भैया तू तो एक दिन में 2 कर देता है, 2 दिन में 4 कर देगा। करते करते बी क्या करेगा? एक दिन में 2, 2 दिन में 4, 60 काम को 30 दिन में खत्म। सी के पास आए तो सी 60 काम को 3 की रफ्तार से 20 दिन में खत्म कर देगा, ठीक है। यह हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, लीजिए क्या हो गया मेरे भाई? ओके मेरे चीतो, ओके। अब ये जो क्वेश्चन अब आपकी नजरों के सामने है, इस क्वेश्चन में 90% बच्चा गलत आंसर दे रहा होता है मेरे भाई। इस क्वेश्चन का 90% बच्चा गलत आंसर दे रहा होता है। अच्छा, मैंने ना एक प्लान और बनाया। अभी तक मैं सोच रहा था ऐप पर किस तरह से चीजों को लेकर चलूंगा। शुरू में ना ऐप पर, चलो ऐप के अंदर ही बताऊंगा, ठीक है, जो कोर्स होगा, क्योंकि अभी इस मतलब कि सस्पेंस को सस्पेंस रहने दो, उसी के अंदर बताऊंगा कि उसमें क्या ऐसा है कि जितने भी मतलब, चलो उसी में बताऊंगा एक वीडियो में। सस्पेंस को सस्पेंस रहने दो, क्योंकि वहीं पर ही उस चीज को डिस्कस किया जाएगा तो ज्यादा बेहतर है। देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ए और बी 2 बच्चे हैं, 2 व्यक्ति किसी कार्य को, ए और बी 2 व्यक्ति किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं मेरे भाई? 8 दिन में। कितने दिन में? 8 दिन में, ठीक है। आगे आए
तो आगे कहा गया है बी और सी किसी काम को 24 दिन में मेरे भाई, बी और सी किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। आगे बढ़े तो आगे बढ़ते हैं तो सी और ए किसी काम को 8 सही 4/7 दिन में कर सकते हैं। और मेरे भाई एक बात ध्यान से सुनना, ये जो ऑफर दिया ना 12 बजे तक, जो बच्चा परमानेंट रहता है उसको तो पता लग जाए, आगे जाके देखिए बहुत सारे बच्चे जो रेगुलर नहीं पढ़ते। तो ये चीजें क्यों कही जाती हैं, जब ये प्लान बनता है यार कि कम से कम जो बच्चा रोज डेली पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, उसको तो कम से कम फायदा हो, इसीलिए ऐसा है कि 12 बजे तक का 600 का प्राइस है। हाँ, कल से जो जैसे महाभारत का कोर्स है वो आपका 2500 का हो जाएगा, 3000 का, जो भी कल कोर्स होंगे, कोई 1499 का भी होगा, कोई आपका 2000 का भी होगा, ठीक है। तो वो तो बाद में जो बच्चा आएगा, फिर धीरे धीरे जो ऐसा है कि जो भैया बिल्कुल रेगुलर पढ़ाई नहीं कर रहा, बट जब भैया अब जब जो देर करेगा, मतलब होता नहीं है, जो जागत है वो पावत है और जो सोवत है वो खोवत है। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको कुछ अजीब सा ही लग रहा है? कुछ अजीब सा लग रहा है भैया? बिल्कुल लग रहा होगा। क्या अजीब सा लग रहा होगा आपको? आप ये देख रहे हो यहाँ पे 8 है, ठीक है, यहाँ 24 है, ठीक है, पर ये 8 4/7, ये थोड़ा सा ऐसा नहीं है जो थोड़ा सा अंदर से यूं कर दे, यार ये क्या आ गया, ये खामा खाम है, अभी इतना अच्छा पढ़ रहे थे, ये 8 4/7 आ गया, अब कैसे किया जाए? मेरे भाई देखो, घबराने वाली कोई बात ही नहीं है, बहुत बच्चों वाली चीज है। एक चीज देखो, 8 4/7 को आप और कुछ लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। कैसे? 8 7 56 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? 60/7। यानी कि 8 4/7 की जगह आपको क्या यूज करना है? 60/7, 60/7। अब उसके बाद अगला स्टेप, अब आपके दिमाग में अगला स्टेप क्या है कि 8 24 और 60/7 का एलसीएम लेना है। तो आप थोड़ा सा और घबरा जाओगे। नहीं, घबराना नहीं है, बस आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ऐसे क्वेश्चन आजकल वो बहुत पूछ रहा है, और जिस बच्चे ने इन बातों पे ध्यान नहीं देता वो गलती कर बैठता है। जब भी आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पे फ्रैक्शन दिख रही है ना, भूल जाओ ये फ्रैक्शन है। क्या कह रहा हूं मैं? बिल्कुल भूल जाओ ये फ्रैक्शन है। इस 7 को अपने दिमाग से निकाल दो। सिर्फ आप ये सोचो, एक ऐसी वैल्यू जो 8 24 और 60 के पहाड़े में आती हो, तो मेरे भाई कितनी हो जाएगी? वो 120, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी? 120। तो इस कंडीशन में टोटल काम कितना मान लेते हैं हम? टोटल काम मान लेते हैं मेरे भाई 120। कितना मान लिया? 120। अब समझने की कोशिश करना, हम क्या करते हैं, बहुत ध्यान से समझना क्या कर रहा हूं। अगर मैं ये जानना चाहूं कि 8 दिन में 120 काम हो रहा है तो एक दिन में कितना हुआ, कैसे पता लगाते हैं? हम इस 120 को 8 दिनों में बांट देते हैं, जिस वजह से हमें पता लगता है डेली का, पर डे का कितना काम हो रहा है मेरे भाई? 15। इसी तरह से 120 को 24 दिनों में बांटेंगे तो मेरे भाई 120 को जब 24 दिनों में बांटेंगे तो पर हर डे कितना काम होगा? 5। तो यहां से क्या निकल कर आया? 5। अच्छा, ये चीजें अभी क्यों बता रहा हूं, पहले तो नहीं बताई थी? रीजन क्या है, अब इस 120 काम को आपको बांटना है 60/7, 60/7 दिनों में। अब होगा क्या, जो ये 7 है यहां से उठकर कहां चले आएगा? यहां पर 60 से ये 2 पे कटेगा, 7 दूनी 14। तो यहां से आपको पता चलेगा कि ये जो ग्रुप है हर रोज 7 काम कर, सॉरी 7 का 14 निकल कर है, 14 काम कर रहा होगा। बस अब क्या रहा? अब तो कुछ नहीं, अब तो खत्म, अब तो चीजें अंत हो गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। अब तो लो क्वेश्चन का आंसर आ गया आपके सामने। अब देखिए, अब तो आपको पता है जब मैं इनको जोड़ूं 15 5 20 और 14 34, तो टोटल 34 काम खत्म हो रहा है। कब? जब ए 2 बार काम करता है, बी 2 बार और सी 2 बार। यानी जब ए बी और सी तीनों 2 बार काम करते हैं तो हम कह रहे हैं कि 34 काम कर देंगे। पर क्वेश्चन के हिसाब से जब वो एक एक बार काम करेंगे, यानी जब 2 से 34 को काटेंगे 17 पर गया, तो यहां से नजर आया ए बी और सी, जब एक एक बार, मतलब इनके काम को सिर्फ एक एक बार गिना जाएगा तो उस कंडीशन में टोटल 17 काम होगा। अभी पूछा क्या गया है? सी अकेले। किसके बारे में पूछा? सी के बारे में। क्या निकाल देंगे आराम से, कोई बहुत बड़ी बात है भैया। सबसे पहली बात, ए और बी का एक दिन का पर डे का काम कितना है? 15। तो मेरे भाई ए और बी से कहा कि तुम दोनों कितना काम करते हो? जी हम तो 15 करते हैं। अच्छा, 17 में से 15 तो तुम दोनों कर देते हो। ये 2 कौन कर रहा है? ये बैठा है ना सी यहाँ पे, ये 2 कर रहा है। तो इस चीते की रफ्तार 2 की है। ये है वो चीता, चीते की रफ्तार और बाज की पता नहीं क्या, पर इसकी रफ्तार 2 है।
अब एक दिन में 2 तो 2 दिन में 4, करते करते 120 काम को 2 की रफ्तार से कितने दिन में खत्म कर देगा? 60। और यह क्या आ गया हमारा आंसर। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन, गजब गजब। आ जाओ मेरे चीतो, इस क्वेश्चन में जल्दी से, चलो आप एक बार करो, इसमें मुझे लगता है आप गलती करोगे, ठीक है। हाँ भाई जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से क्या होगा। कोई कुछ कहना चाहेगा? लव यू टू मेरे चीतो, लव यू टू। ओके मेरे भाई देखो, सब कुछ जो लाइव वगैरह सब कुछ, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ 3 तारीख से ऐप के अंदर सब कुछ एक्टिव, 3 तारीख से लाइव क्लासेस, और कल उसके अंदर ऐप के अंदर एक वीडियो डालूंगा कि टाइम टेबल क्या रहेगा सभी क्लासेस का, जितने भी बैच हैं, एसएससी जीडी, चाहे आपका 20 बैच है, यूपीएसआई का, चाहे आपका ग्रुप डी का बैच आ रहा है, सारे के सारे। आज तो 600 प्राइस है, कल बढ़ भी जाएगा, कल आपको टाइम टेबल ही बता दूंगा। देखो क्वेश्चन पर आया था, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में, ठीक है, तो ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में, ठीक है, बी और सी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? तो बी और सी 12 दिन में, ठीक है। फिर गलती क्या होगी? बच्चे को ना एक रिदम लगता है कि बी और ए बी, बी सी, सी ए। अब सी ए तो है ही नहीं, अब है क्या? अब सी ए की जगह तीनों कौन कौन है? ए बी और सी, यानी यहां उसने ए बी सी तीनों की बात कर दी। ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं मेरे भाई? 6 दिन में। एलसीएम कितना आ जाएगा? 24। 24 काम को 8 दिन में बांटने का मतलब है डेली का 3 काम, डेली काम आ गया 3, 12 दूनी 24, 6 चौक 24, ठीक है। 3 और 2 5 और 4 9 काम हो रहा है। कब? जब मैंने ए को 2 बार यूज करा। अच्छा इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्यों? देखिए बहुत प्यारे तरीके से हम आंसर दे सकते हैं। पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है कि ए तथा सी, यानी ए और सी का ग्रुप इस पूरे कार्य को, इस पूरा काम यानी 9 काम को कितने समय में खत्म कर देगा। आगे बढ़ने से पहले आप एक बात पर अगर फोकस करोगे तो आपके लिए चीजें वैसे ही आसान हो जाएंगी। यहां पर एक चीज दे रखी है, हम हर बार निकाला करते थे कि ए बी सी का पूरा ग्रुप, हम हर बार क्या निकाला करते थे? ए बी सी का पूरा ग्रुप टोटल, सॉरी ए बी सी का पूरा ग्रुप एक दिन का काम कितना करता है। तो देखिए डेली का काम ए बी सी का ग्रुप कितना कर रहा है? 4। यानी यहां तो चीजें हमें पहले से ही दी गई हैं, यानी चीजें आसान हो गई हैं बस। तो मेरे भाई ए बी सी का एक दिन का काम कितना है? 4। अब तो काम खत्म। अब एक बात बताओ, आपसे पूछा क्या गया? ए और सी के बारे में, ए प्लस सी। तो चाहे वो ग्रुप में करेंगे चाहे सिंगल, आगे तभी बढ़ पाएंगे जब मुझे ये पता चलेगा ए एक दिन में काम कितना करता है और सी एक दिन में कितना करता है, तभी तो दोनों का मिलकर एक दिन का काम आएगा, ठीक है। तो मेरे भाई जब मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 3। अगर ए और बी 3 करते हैं, 4 में से 3 इन्होंने, तो सी का काम कितना आ गया? 1, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए सी अगर एक काम करता है, 2 में से सी 1 करता है तो बी 1 करेगा, तो बी यहाँ पर 1 कर देगा। अब एक बात बताओ, एक किसने कर दिया, एक किसने कर दिया, या फिर 3 में से एक किसने कर दिया? 2 काम किसका आ गया? ए का। ए का काम 2 है, सी का काम 1, तो 2 और 1 यह दोनों मिलकर, ए और सी दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करेंगे। कितना काम करेंगे? 3। और टोटल काम मेरे खिलाड़ियों कितना है? 24। तो 24 काम को 3 की रफ्तार से 8 दिन में समाप्त कर दिया जाएगा। किसी को डाउट? बताइए। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया मेरे भाई। ऑल एग्जाम का मास्टर कोर्स है तो सही, महाभारत बैच, उस पर लिखा तो है ऑल एग्जाम। ऑल एग्जाम का मास्टर कोर्स है वो महाभारत बैच, महाभारत बैच, महाभारत यानी कि जिसके अंदर सभी के सभी एग्जाम आपके आ जाएंगे। उसमें ऑल एग्जाम लिखा भी है, ठीक है, ऑल एग्जाम महाभारत बैच, ठीक है, ओके। मेरे भाई यूपीएसआई का जो बैच चलेगा उसकी जो लाइव क्लासेस का टाइम टेबल, जीडी का, ग्रुप डी का और आपका यूपीएसआई का और उस टोटल मास्टर कोर्स का कल टाइम टेबल आपको मैं बता दूंगा। आपके वहीं पर ही एक वीडियो डाल दूंगा कि क्या क्या उसकी टाइमिंग रहेगी सबकी, ठीक है। आ जाओ मेरे भाई, देखिए आ जाओ, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जल्दी से। सर मेरा नाम ले लीजिए, ललित सैनी। ओके मेरे भाई। और मेरे भाई देखो टॉप तक जीएस, टॉप तक जीएस, टॉप तक रीजनिंग,
REASONING रीजनिंग, टॉप तक टीचिंग एग्जाम और टॉप तक डिफेंस, और साथ में ये तो टॉप तक आपका है ही, ठीक है, टॉप तक डिफेंस। इतने सारे आपके ये सभी बन रहे हैं, इसमें इतने सारे टीचर आने वाले हैं। अभी तो टॉप तक जैसे सुशील सर बहुत बेहतरीन बेहतरीन रीजनिंग वाले में यहाँ भी पढ़ाएंगे, वहाँ भी, मतलब आपका लिए बहुत वो होने वाला है, ठीक है। और फिर ऐप पर पढ़ाएंगे, कर्रे वाला ऐप पे, तो यानी ये समझ लो आप इतना मतलब दिमाग में इतनी सारी चीजें, और वो भी प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ, टेस्ट के साथ आप खिलाड़ी बन जाओगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है, एक आदमी जिसको हमने एम से बोल दिया, एम, वह किसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है। मेरे भाई कितने दिन में? 5 दिन में। आगे गए, किंतु अपने बेटे की सहायता से वह इसे 3 दिन में पूरा कर सकता है। किंतु वह अपने बेटे, यानी ये जो आदमी है वह अपने बेटे की सहायता से उस काम को 3 दिन में पूरा कर सकता है। सही बात है, बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताओ टोटल काम कितना है? नहीं पता, तो मेरे भाई टोटल काम क्या होगा, इस 5 और 3 का एलसीएम यानी कि 15। क्या टोटल काम तो पूछा नहीं है, पूछा क्या है, पूछा यह है कि उसका बेटा अकेले, यानी जो उसका बेटा है वह उस कार्य को अकेले कितने समय में कर सकता है। तो मेरे भाई एक बात बताइए, कोई व्यक्ति 5 दिन में 15 काम कर रहा है, यानी कि पर डे, डेली बेसिस पर कितना काम करेगा? तो 15 को 5 हिस्सों में बांटेंगे तो 5 से 15, डेली 3। जब अपने बेटे के साथ मिलकर यह काम कर रहा था तो 3 दिन में 15 काम इसने कर दिया था, यानी 15 को जब 3 हिस्सों में बांटा तो 3 पंजे 15, तो यहां से डेली का 5 काम निकल कर आया। यार एक बात बताओ, जब तक यह व्यक्ति अकेला काम कर रहा था, जब तक यह व्यक्ति, ये आदमी अकेला काम कर रहा था तो एक दिन में 3 काम समाप्त कर देता था। यानी जब जब इस व्यक्ति की बात होगी इस क्वेश्चन के हिसाब से, ये एक दिन में 3 काम खत्म कर देगा, चाहे अपने बेटे के साथ ही क्यों ना बैठा हो, एक दिन में इसने 3 काम करा हुआ। पर इन दोनों ने मिलकर अगर 5 करा है, जैसा कि यहाँ दे रखा है, तो इस 5 में से 2 काम इसके बेटे ने करा। अगर इसका बेटा एक दिन में 2 करेगा तो 2 दिन में 4, और करते करते इस 15 काम को 2 की रफ्तार से 7.5 दिन में निपटा देगा, और यह इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ भाई बताइए, एक दुर्योधन बैच है, दुर्योधन है, शकुनी बैच ना लेकर आऊं कि एक शकुनी बैच ले आऊं? शकुनी मामा बैच, शकुनी मामा, एक कंस, अरे पता क्या करूंगा, टेस्ट सीरीज का नाम रखाऊंगा, जो ऑल इंडिया की टेस्ट सीरीज होगी, शकुनी टेस्ट सीरीज। जब तुम टेस्ट सीरीज के अंदर पास होने का मतलब क्या है कि तुमने टेस्ट सीरीज को हरा दिया, तो तुम कंस मामा हो गया, शकुनी हो गया, दुर्योधन हो गया, इन सबको दुर्योधन टेस्ट सीरीज आई करेगी। मतलब उस पर विजय प्राप्त करनी होगी तुम्हें हर संडे को एक ऐसी टेस्ट सीरीज। ठीक है, महाभारत यहीं रच देंगे पूरी पूरी, तुम्हें एक एक चीज, अगर कभी भी किसी को मतलब कोई एक ऐसी चीज नहीं छोड़ूंगा महाभारत में तुम्हारे लिए, है? ठीक है, आ जाओ मेरे भाई। देखो क्वेश्चन कह रहा है ए और बी मिलकर एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, ए और बी मिलकर एक काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 4 दिन में। आगे आए तो क्वेश्चन कह रहा है यदि ए को 6 दिन में पूरा करना हो, यानी ए और बी तो 4 कर रहे हैं, पर ए अकेला किसी काम को 6 दिन में कर सकता है। आपको करना क्या होगा, सबसे पहले क्या करोगे, इन दोनों का एलसीएम 12, 12 को 4 दिन में बांटने वाला है, डेली का 3 काम निकल कर आए, डेली काम 6 दूनी 12। मैंने देखा यार ए अकेला एक दिन का 2 काम कर सकता था, जब यहाँ बी के साथ बैठा था तब भी कह रहा था भैया आज भी 2 काम करा है, करेगा ही 2। अगर क्वेश्चन के डाटा के हिसाब से ए का 2 दिन काम निकल, ए का 1 दिन का काम 2 निकल कर आया, तो जब बी के साथ भी बैठा तब भी इसने 2 काम कर दिया होगा। पर इस पूरे ग्रुप ने 3 काम करा, यानी 2 के बाद बचा हुआ 1 काम बी ने कराया। अगर बी, समझ रहे हो ना, कोई ग्रुप 3 काम कर रहा है, उसमें से एक ना जी मैंने 2 करा है, मतलब 1 बचा हुआ दूसरे वाले ने, इसने अगर 1 काम करा है तो 12 काम को 1 दिन में 1 कर रहा है, 2 दिन में 2 कर रहा है, तो 12 काम को 12 दिन में खत्म कर देगा। यह आ गया इसका उत्तर। तो अभी तो मेरे भाई देखिए आपकी क्लास को यहीं तक करेंगे। तो मेरे भाई मैं तुम्हें बताना चाहूंगा फिर से, सबसे पहले एक छोटा सा काम, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर अपने फेसबुक, व्हाट्सएप जहां भी लगा सकते हो लगा लीजिए। मुझे फेसबुक राहुल देसवाल सर्च कर लो, या फिर इंस्टा पे राहुल देसवाल,
मैं मिल जाऊंगा, वहां पर मेरे को पर्सनल मैसेज भेज देना, जिसने स्क्रीनशॉट लगाया होगा उसका स्टोरी में मैं लगाऊंगा। यानी कि अगर ये समझ लो 50,000 तो हमारे उस पे है, फेसबुक पे एक ऐसा ग्रुप है, तो 50-1,000 बच्चों के सामने तुम्हारा नाम, ठीक है। अब उसमें स्टोरी में लगा दूंगा, क्योंकि देखो ऐसा भी नहीं है, मोहब्बत भी है तुमसे, और थोड़ा सा ये भी कि थोड़ा सा ये हो जाता है कि जो चीजें ग्रो होंगी, ये एक बच्चा ही तो है अभी, कल आपने और हमारे सामने ये आया, अब इसे बड़ा करना है, एक परिवार को बड़ा करना है, ठीक है। और इस चीज को हम बड़ा करेंगे मिलके, ठीक है। अब साथ में एक चीज और, चैनल का नाम सभी को पता है, ठीक है मेरे भाई। साथ में हाँ, और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे डेली आपको क्या करना है, डेली, बहुत एक बच्चे ने कहा कि सर डाटा ना थोड़ा सा ये ज्यादा लग रहा है, तभी मतलब उसमें ना एक अपडेट ही नहीं करा था। जब भी ना आप हर एक 2 घंटे बाद देख लेना अपडेट का, उसमें जब भी ऑप्शन आए तो उसे अपडेट कर लेना। क्या होता है कि इतनी सारी चीजें, इतनी सारी दिमाग में आते हैं, जैसे अभी दिमाग में है यार ऐप में तो ये और होना चाहिए, इंडिया की बेस्ट ऐप बनानी है, ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, तो अभी के अभी जाओ अपडेट कर लेना, अभी के अभी जाके एक बार ऐप को अपडेट कर लेना, टॉप तक ऐप जो है उस ऐप को अपडेट, जितने भी ऑल ओवर इंडिया में, जितने भी ऑल ओवर इंडिया में कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं होगी ना ऐप के अंदर, वो हम देंगे सारी चीजें, मतलब हर बेस्ट से बेस्ट चीज आपको टॉप तक ऐप पर। तो इसके लिए अपडेट का मतलब ये नहीं है यार सर जी गुरुजी है तो अपडेट करते रहो, अपडेट से फोन थोड़ी खराब हो जाए। अपडेट का मतलब है आपके लिए डेली बेसिस पर उसमें हर जितनी भी ऑल ओवर इंडिया की ऐप है ना, उनसे जो सबसे आसान चीज होगी उसमें बनवाने में हर एक बार चेंज चेंज चेंज। पहले वाले में क्या था कि चेंज ही नहीं हो रहे थे, तो हमने एक नई कंपनी पकड़ी, वो प्रॉपर काम कर रही है, वो पूरी मतलब उनकी लेवल ही अलग है, वो अलग ही प्रो प्लेयर है, ठीक है। तो वो टॉप तक ऐप हमने इसलिए बनाई है कि टॉप तक पढ़ाएंगे, टॉप तक पहुंचाएंगे, और जितने भी ऑल इंडिया के टीचर हैं टॉप तक, उन सबको टॉप तक पर लाएंगे। और अभी भी टॉप तक के सभी टीचर टॉप तक पे पढ़ा रहे हैं, तो मेरे भाई टॉप तक पढ़ाएंगे, टॉप तक पहुंचाएंगे। और जब तुम टॉप तक पर पहुंच जाओगे और जब जॉब ले लोगे, तो टॉप तक की पार्टी भी हमें देकर जाएंगे, तो देके भी जानी टॉप तक की पार्टी हमें, ठीक है। टॉप तक, अब एक चीज देखो लोगों में, देखो एक प्यारी सी चीज, इस ए, ये जो ए लिखा हुआ है ना यहाँ पे, बहुत इसका रोल है। ए यानी कि दो यहाँ पे एक रॉकेट बन रहा है, इस रॉकेट का मतलब आपको लाइफ में एकदम सू करके यहां से एकदम बूम देना है, इस 1 साल में जिंदगी बदलनी है। ए मतलब आप ए नंबर 1 आदमी हो, तो टॉप तक। अच्छा एक चीज और, ये सभी कोर्स हैं जिसमें से सभी बच्चे जो कहेंगे सर ओवरऑल एक ऐसा कोर्स जिससे सारे के सारे हमारे मतलब जो भी चीजें सारी धुल जाए, तो भैया कुछ लेने की जरूरत नहीं, महाभारत बैच लो। हाँ, इसमें क्या होगा कि जहां किसी में इंग्लिश आते हैं तो इंग्लिश भी पढ़ा रहे होंगे, हिंदी भी पढ़ा रहे होंगे प्रॉपर तरीके से, और सब में प्रॉपर पढ़ाएंगे। बस ये है कि इसमें पूरा फिर ग्रुप डी पे अर्जुन बैच पर, इसका भी 600 प्राइस है, इसका भी 600 आज, पर कल इसका हो जाएगा मेरे 2500, इसका हो जाएगा कुछ 1499, इसका हो जाएगा 1499, इसका हो जाएगा शायद 2000 के करीब शायद, ठीक है। बट इसका भी 600, इसका भी 600 है। किसी का भी कोर्स लो, टॉप तक पे जाओ, जाके 600 रुपये में अभी कोर्स मिल रहा है रात के 12 बजे तक, रात के 12, उसके बाद इनके सबके प्राइस बढ़ जाएंगे, रात 12 बजे तक सिर्फ 600 में। और जो पुराने ऐप वाले बच्चे हैं, पुराने ऐप पे जो राहुल देसाल अकेडमी के ऐप के बच्चे जिन्होंने कोर्स ले रखा था, वो क्या कर रहे हैं, गलती से रजिस्टर कर रहे हैं। अरे भैया तुमने तो ले रखा है ना कोर्स, तुम सीधा लॉगिन करो, तुम्हारे लिए डायरेक्ट पासवर्ड बनाया 1 2 3 4 5 6, पर उसी नंबर से लॉगिन करना, यानी लॉगिन करते यूजर ने पूछा, यानी अपना नंबर डाल देना, या नंबर पूछ लिया जो भी पूछा, पर डालना नंबर ही है जिस नंबर से आपने राहुल देसाल अकेडमी ऐप डाउनलोड की थी, लॉगिन करा और ये पासवर्ड डाल दिया, बस, ठीक है। बात समझ आ गई यार, एक चल क्यों नहीं रहा, ठीक है मेरे चीतो, ठीक है। अब एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, लव यू का एक मैसेज कर दो, क्योंकि चाहे नफरतें कितनी भी हो, जैसे मोहब्बतें में कहता है नफरतें कितनी भी हो, पर मोहब्बत बरकरार रहनी चाहिए आपकी और मेरी। कुछ गुस्सा आपका भी होगा शायद, मैं तो कभी गुस्सा हो ही नहीं सकता अपने सभी प्यारे प्यारे भाई बहनों यार चाहने वालों से, ठीक है। परंतु कुछ भी हो, एंड में एक प्यारा सा मैसेज, क्योंकि कल हो ना हो, मतलब कल हम ना हो क्या भरोसा, तो एक लव यू का मैसेज छोड़ दिया करो जाने से पहले। और इसी तरह से प्यार बनाए रखें, और इस टॉप तक के परिवार को आपको बुलंदियां छुआनी है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, और सुबह फिर से कल रुपए 8 बजे आ जाना, 8 से 9, 9 से 10 क्लास चलेंगी टॉप तक पे, टॉप तक क्लास, और टॉप तक टीचर आपको पढ़ा रहे होंगे, टॉप तक पढ़ाएंगे, टॉप तक ले जाएंगे, टॉप तक हो आप, ठीक है। ओके, लव यू, बाय। और अभी जाइए ऐप पर अपडेट कर लेना, कोर्सेज जितने लेने ले लीजिए।
देखो अब से जो पीडीएफ है क्लास की, वो जो क्लास की पीडीएफ है पहले टेलीग्राम पे मिलती थी, खुले रहने दो आप, ठीक है, आवाज हो रही है ना बहुत ज्यादा, ठीक है। पीडीएफ जो है आपकी कहाँ मिलेगी, ऐप पर मेरे भाई। अभी अभी क्योंकि देखो क्या था, एक तो ये चू चू, ओ भाई ये भूतिया दरवाजा, रुक जा भाई रुक जा, हद है इस दरवाजे ने बिल्कुल ही बेइज्जती करा रखी है। इसमें तेल तूल डाल लो भैया, कैसे इस दरवाजे, मैं कह रहा हूँ इसमें तेल तूल डालो। देखो अब से क्या है कि इस टेलीग्राम पे उस टेलीग्राम पे टेंशन ही खत्म, ऐप पर जाओ, टॉप तक ऐप पर, वहीं पर आपको इस क्लास की जो अभी पढ़ाई है इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, इसकी पीडीएफ भी वहीं पर मिल जाएगी, यानी सब कुछ झंझट खत्म। क्या होता था, बच्चे ना नकली पकली टेलीग्राम बना लिए, अब उससे होता क्या था, डाल रहे किसी और की क्लास है, बच्चे गए सर जी आप तो पीडीएफ नहीं देते, अब बच्चे ने ग्रुप ही अलग ज्वाइन कर रखा है। अब क्या कोई ऐप बनाए, ऐप 5 से 6-7 लाख में बनती है, अब ऐप कहां से बना लेगा बच्चा, यूं तो है नहीं कि मेरी पीडीएफ के लिए एक ऐप बनाएगा। तो क्या है कि आपको पीडीएफ प्रॉपर मिलती रहेगी, यानी कि आपको दिक्कत खत्म। और इस पीडीएफ को आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, कहां पर मिलेगी, टॉप तक ऐप पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन है। ओके, लव यू, बाय, जय हिंद, जय भारत। जल्दी से जाइए टॉप तक ऐप से जुड़ जाइए, टॉप तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टॉप तक बन जाइए। लव यू, बाय, जय हिंद, जय भारत। फिर कल सुबह 8 बजे क्लास होगी और मेरी रात में 9 बजे, और 9 बजे कल सुबह भी क्लास होगी, और भी सभी टीचर्स की जो क्लास किस तरह से होंगी वो सभी आपको मैं टाइम टेबल ऐप का बता दूं। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत। बस ऐसे बने रहें और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, किसी ने नहीं लिया हो तो अभी तक, ठीक है। और जल्दी से मुझे अपनी फेसबुक व्हाट्सअप कहीं पर भी लगा के मुझे जल्दी से इंस्टा या फेसबुक पे राहुल देसवाल सर्च करके मुझे जल्दी से मैसेज करो स्क्रीनशॉट इसका। ओके बाय।